सभी प्रभु प्रेमियों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। प्रिय बंधुओं, महंत महेश दास यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको पुरुषोत्तम मास की परम मंगलमय दिव्य कथा का 23वें जो अध्याय है उस कथा का आपको श्रवण करवाऊंगा। वाल्मीकि जी महाराज राजा से पुरुषोत्तम मास के व्रत और नियमों के बारे में बता रहे हैं और आज दीपदान के महत्व के बारे में पूछा है। राजा ने कहा, मुनिश्रेष्ठ, पुरुषोत्तम मास में दीपदान का क्या फल है और आप कृपया करके मुझसे कहिए। तो वाल्मीकि ऋषि बड़े हर्ष से कहने लगे कि चित्रबाहु नाम के एक राजा रहते थे भाग्यनगर में, और वे बड़े क्षमाशील, दयावान और धर्म प्रतिज्ञ, सूरवीर और भगवान के भक्त थे। एक दिन दूर से आए हुए अगस्त मुनि को देखकर उन्होंने दंडवत प्रणाम किया और नमस्कार करके विधि से पूजा करके भक्ति से आश्रय बिछाकर ऋषि के आगे बैठकर नम्रता के साथ बोला कि हे ऋषिवर, आज मेरा जन्म सफल हो गया और जो मुनिराज, आपने मुझ पर कृपया करके मेरे घर में अपने चरण डालकर मेरे कुटिया को पवित्र किया है, मेरे महल को पवित्र किया है। सो मुनिराज मुझ सेवक के घर पर आए। फिर सिर झुकाकर राजा हाथ जोड़कर कहने लगा, महाराज, मेरे जहाँ बहुत सी लक्ष्मी और अकंटक राज्य कैसे हुआ और वह पतिव्रता स्त्री कैसे प्राप्त हुई? मैंने ऐसा कौन सा अच्छा कार्य किया है? ये सब कृपया करके मुझे बतलाने की कृपा करिए। अगस्त्य जी राजा से कहने लगे, राजन, मैं तेरे पूर्व जन्म का चरित्र तुम्हें श्रवण करवाता हूँ। सुंदर चमत्कारपुरी मणिग्रीव नाम से तू हुआ था। तेरा नाम जो पिछले जन्म में मणिग्रीव था, और तू नास्तिक, दुष्ट, चरित्रवान, कृतघ्न और खोटी बुद्धि वाला था। परंतु तेरी ये सुंदर स्त्री मन क्रम बानी से पति सेवा में प्रायण, पतिव्रता, महाभाग्यशाली और धर्म में निष्ठा रखने वाली थी। तू पाप कर्म करने वाला, जाति वाले और भाई बंधुओं से त्यागा हुआ था। क्रोधी राजा ने तेरा सब उत्तर धन छीन लिया। फिर जो कुछ बचा वह जाति के लोगों ने छीन लिया। सब धन के चले जाने पर तुझको बड़ा क्लेश हुआ। धन के नाश होने पर अत्यंत उद्विग्न मन हो जाने पर भी इस पतिव्रता स्त्री ने तेरा त्याग नहीं किया। हे राजन, इस प्रकार उस वन में तू रहता था और एक दिन मणिग्रीव धनुष उठाकर मृग के मांस के लिए बहुत से सिंह मृगों से भरे हुए इस वन को गया और उस मनुष्य रहित वन के मार्ग के भूले हुए दुखित ब्राह्मण को देखकर तेरे मन में दया आ गई और तू उसको उठाकर अपने आश्रम में ले आया। तुम दोनों स्त्री पुरुषों ने उग्र देव की अत्यंत सेवा की। तब जे महायोगी चेतना को प्राप्त होकर आश्चर्य करने लगा कि मैं कहाँ था और इस वन में मुझको कौन लाया। उग्रदेव बोला, मैं तुमको नहीं जानता हूँ कि तुम कौन हो, सो आप कृपया करके मुझे बतलाइए, क्योंकि बुद्धिमान ब्राह्मण को बिना जाने हुए नहीं रहना चाहिए। मणिग्रीव कहने लगा, हे ब्राह्मण, मैं भाई बंधुओं और जाति के लोगों से त्यागा हुआ मणिग्रीव नाम का शूद्र हूँ। उग्रदेव ने शूद्र के वचनों को सुनकर अत्यंत प्रसन्नता से फलाहार वह जल ग्रहण किया। तब मणिग्रीव ने कहा कि हे मुनिश्रेष्ठ, मनुष्य रहित बिना जल के दुष्ट सिंह, व्याघ्र आदि जंतुओं से घिरा हुए इस महावन में मैं आपको कहाँ जाना है? उग्रदेव जी बोले, मैं ब्राह्मण हूँ, मेरी प्रयाग जाने की इच्छा है, इसलिए वन में आ गया हूँ। क्योंकि मैं रास्ता नहीं जानता, इसलिए इस अनजान वन में मैं भटक गया हूँ। तुमने मुझको जीवन दान दिया है, अतः तुमको मैं क्या वर प्रदान करूँ? हे मणिग्रीव, किस दुख से तुम दोनों स्त्री पुरुषों ने वन का आश्रय लिया है, सो मुझसे कहो, मैं तुम्हारे सब दुख दूर करने की चेष्टा करूँगा। अगस्त्य ऋषि कहने लगे, इस प्रकार ऋषि के सामने उग्रदेव के वचनों को सुनकर मणिग्रीव मुनीश्वर की प्रार्थना कर दरिद्रता रूपी समुद्र से पार उतरने के लिए अपने अत्यंत भयंकर अनेक कर्मों को सुनाने लगा। प्रिय बंधुओं, आज की कथा को यही विश्राम देते हैं। इसके आगे की जो कथा है वो हम आने वाले दिन में आपको श्रवण करवाएंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन बटन पर क्लिक जरूर करें, ताकि मेरी आने वाली धार्मिक वीडियो आपको मिल सके। तो सबको जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।